नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका दिमाग बार बार वही नेगेटिव बातें सोचता रहता है? जैसे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरे बारे में बुरा सोचते होंगे तो, अगर मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ दे तो, अगर फ्यूचर खराब हो गया तो। और सबसे अजीब बात यह होती है कि कई बार हमें खुद पता होता है कि ये सिर्फ हमारे डर हैं, फिर भी दिमाग उन्हीं थॉट्स को बार बार रिपीट करता रहता है। तो सवाल ये है, नेगेटिव थॉट्स बार बार क्यों आते हैं? क्या ये हमारे दिमाग की गलती है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन है? आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी और रिसर्च की मदद से इसका पूरा जवाब समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं। नेगेटिव थॉट्स ऐसे विचार होते हैं जो हमारे दिमाग में डर, चिंता और इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने किसी को मैसेज किया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। अब रियलिटी क्या हो सकती है? वो बिजी हो सकता है, फोन साइलेंट हो सकता है, लेकिन दिमाग सोचने लगता है शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद वो अब मुझसे बात नहीं करना चाहता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, यानी ऐसे थॉट्स जो अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार हमारे ब्रेन में एक टेंडेंसी होती है जिसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन पॉजिटिव चीज़ों की तुलना में नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि हज़ारों साल पहले ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। अगर इंसान ने खतरे को इग्नोर कर दिया तो उसकी जान जा सकती थी। इसलिए हमारा ब्रेन हमेशा पूछता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। यानी नेगेटिव थिंकिंग कई बार ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। नेगेटिव थॉट्स की एक बड़ी वजह हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। अगर किसी इंसान के साथ पहले बिट्रेयल हुआ हो, रिजेक्शन मिला हो, फेलियर मिला हो, तो उसका ब्रेन फ्यूचर में उसी तरह की सिचुएशन से डरने लगता है। उदाहरण, अगर किसी का पहले रिलेशनशिप टूट चुका है तो नया रिलेशनशिप शुरू होने पर उसे बार बार डर लग सकता है कि कहीं ये भी मुझे छोड़ ना दे। ये फियर नेगेटिव थिंकिंग को बढ़ा देता है। नेगेटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा साथी है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही सिचुएशन को बार बार एनालाइज करना। उदाहरण, आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू खत्म होने के बाद दिमाग शुरू हो जाता है, शायद मैंने आंसर गलत दिया, शायद इंटरव्यूअर को मैं पसंद नहीं आया, शायद मेरी जॉब नहीं लगेगी। रियलिटी क्या है? इंटरव्यू खत्म हो चुका है, लेकिन माइंड अभी भी उसी सिचुएशन को रीप्ले कर रहा है। जिन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है उनमें नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन बार बार ये कहता है, मैं केपेबल नहीं हूँ, लोग मुझे जज करेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट क्लास में आंसर जानता है लेकिन हाथ नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है अगर आंसर गलत हुआ तो लोग हंसेंगे। यानी नेगेटिव थॉट एक्शन को रोक देता है। साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT के अनुसार हमारी फीलिंग्स और बिहेवियर हमारे थॉट से बनते हैं। साइकाइट्रिस्ट डेविड डी बर्न्स अपनी किताब फीलिंग गुड द न्यू मूड थेरेपी में बताते हैं कि बहुत बार हमारा माइंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बनाता है, यानी दिमाग रियलिटी को गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। उदाहरण, छोटी बात को बहुत बड़ा बना देना, वर्स्ट केस इमेजिन करना, खुद को अंडर एस्टिमेट करना। इन्हीं डिस्टॉर्शंस की वजह से नेगेटिव थिंकिंग बढ़ती है। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं वरी ट्रैप। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजिस्ट चैड लेजून ने अपनी किताब द वरी ट्रैप में एक्सप्लेन किया है। इस थियरी के अनुसार
जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमें लगता है कि मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, लेकिन रियलिटी में हम प्रॉब्लम के चक्कर में फंस जाते हैं। इसे ही वरी ट्रैप कहा जाता है। आजकल नेगेटिव थॉट्स की एक और बड़ी वजह है सोशल मीडिया कंपैरिजन। जब हम दूसरों की लाइफ देखते हैं, उनकी सक्सेस, उनकी लग्जरी लाइफ, उनके परफेक्ट रिलेशनशिप्स, तो हमारा माइंड कंपेयर करने लगता है। फिर थॉट्स आते हैं, मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं है, मैं इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हूं, और धीरे धीरे सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है। नेगेटिव थिंकिंग अक्सर एक साइकिल बना लेती है। स्टेप 1, नेगेटिव थॉट आता है। स्टेप 2, हम उसे सच मान लेते हैं। स्टेप 3, एंजाइटी बढ़ती है। स्टेप 4, एंजाइटी नए नेगेटिव थॉट्स पैदा करती है और ये साइकिल चलता रहता है। सीबीटी थेरेपी के अनुसार नेगेटिव थॉट्स को रोकने का पहला स्टेप है थॉट अवेयरनेस। जब भी नेगेटिव थॉट आए, अपने आप से पूछिए, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा डर है? कई बार हमें पता चलता है कि हम जो सोच रहे थे वो सिर्फ अजम्पशन था। साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग रूल है, थॉट्स को कंट्रोल मत करो, ऑब्जर्व करो। क्योंकि जितना हम थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, वे उतने ही ज्यादा आते हैं। इसलिए टेक्निक ये है, थॉट आए बस उसे नोटिस करो और जाने दो। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, वैसे ही थॉट्स भी गुजर जाते हैं। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स आना पूरी तरह नॉर्मल है। हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी ऐसे थॉट्स आते हैं, लेकिन फर्क इस बात का है कि कुछ लोग उन्हें सच मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें सिर्फ थॉट समझते हैं। याद रखिए, हर थॉट रियलिटी नहीं होता। कई बार वो सिर्फ हमारा डर होता है। अगर आपको जानना है कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोकें, तो अगली वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो नेगेटिव थिंकिंग से परेशान हैं। और ऐसे ही साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ से जुड़े वीडियोस के लिए इनर साथी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।